हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो टीवी 18 में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कंसिस्टेंट एक डाइवर्जेंस का मूव बन रहा था। यहाँ कहीं से स्टॉक धीरे धीरे नीचे की दिशा ही पकड़ते हुए आता था। जब भी नीचे सपोर्ट लेता था, बाउंस होता था, तो ऊपर की दिशा पे फिर से रिटर्न बुक होते थे और नीचे आता था। आज स्टॉक में एक सडन वॉल्यूम स्पर्ट आया और यहाँ पे ऊपर की दिशा पे अपन को ब्रेकआउट देखने को मिला। 45 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग कर दी। ब्रेकआउट लेवल कुछ यहाँ कहीं अपना सस्टेन करते हुए देखने को मिला। अब इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो अपन को हर्डल देखने को मिला 45 पे, ऑलरेडी इन लेवल्स का ये हर्डल है। यहाँ पहले सपोर्ट बनता था, तो अभी यही रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी आप देखें रेजिस्ट फेस हुआ, यहाँ पे भी हुआ, तो ये अपनी रेजिस्टेंस आज देखने को मिली। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो 2 ईएमए तो सस्टेन होगा, फिर भी 100 डे और 200 डे अभी सस्टेन होना बाकी, तो अभी मिक्सड अप ट्रेंड है। ओवरऑल अगर यहाँ पे आप देखें तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इज 6.52% इंक्रीज, आउट परफॉर्म सेक्टर एंड सेंसेक्स इन शॉर्ट टर्म। ओवरऑल यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि करेंटली स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है और जो भी ट्रेंड आ रहे हैं वो मिक्सड अप हैं। द इंडिकेट मिक्स ट्रेंड कंपनी स्टॉक का जो है परफॉर्मेंस है 20 डेज ईएमए के अकॉर्डिंग 50 डे, बाकी 100 डे और 200 डे यहाँ नहीं निकल पा रहे हैं, तो एज ऑफ मिक्सड अप ट्रेंड है फिलहाल। और ओवरऑल कंपनी का जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग सेल पे है। तो नियर टर्म में अगर ये 2 लेवल अपने सस्टेन होते हैं तब स्टॉक का जो ट्रेंड बदलेगा वो होल्ड पे और फिर बाय के रेंज पे आने की संभावना है। बाय की रेंज पे संभावना स्टॉक की जब होंगी जब स्टॉक 50 का साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन कर लेगा। 200 डे सस्टेन करता है तो इसकी जो रेटिंग रहेगी वो फिर बदल के हो जाएगी होल्ड पे। फिलहाल एज ऑफ सेल पे हैगी। अब स्टॉक में कंसिस्टेंट ज्यादातर सेल ऑफ देखने को मिलते हैं। जब भी स्टॉक चलता है थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन हमेशा होता है। यहाँ से भी जब पहले चला तो एक अप मूव के साथ बहुत तेजी से बढ़ता चला गया था, यहाँ कहीं से 76% रिटर्न दिए और फिर बड़ा फॉल देखने को मिला स्टॉक को। फाइनली अब ब्रेकआउट हुआ और चलते हुए नजर आ रहा है। बड़े फॉल की वजह यह है स्टॉक के नतीजे। आप देखें क्वार्टरली पिछले 3 टाइम से स्टॉक के नतीजे बराबर बिगड़ रहे हैं, इसीलिए ये फॉल कंसिस्टेंट कर रहा था। उसके पहले नतीजे थोड़े सही थे, प्रॉफिटेबल थे, इसीलिए ये चल रहा था। तो अगर नेक्स्ट जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो अगर सही रहता है तो टीवी 18 फिर अपन को अच्छे रिटर्न दिखा के 70s की लाइन पे वापस पहुंचेगा। और अगर नतीजे फिर से बिगड़ते हैं तो ये फिर से धीरे धीरे नीचे की दिशा पकड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम स्पॉट आज देखने को मिला, सडन मूव रहा है। तो जो भी अगर बाय करना चाहता है तो इसको लेट इट सस्टेन 47 और मे बी अगर टू प्रिसाइज आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए तो 50 का लेवल सस्टेन करने दो। साइकोलॉजिकल लेवल है, बेस बन जाता है तो यहाँ से ऊपर की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। ईएमएस के ऊपर भी ट्रेल करेगा क्योंकि जो भी रिवर्स आएंगे 50 के आसपास से आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश बाइंग करनी है तो 50 के ऊपर बाय करें क्योंकि यहाँ पे मिक्सड अप ट्रेंड अभी शो होते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ने एक सडन अप मूव आया है, अदरवाइज आरएसआई फॉल कर रहा था धीरे धीरे। और डेली टीएफ पे अगर चलता है तो डेफिनेटली अभी ऊपर की दिशा में ये कुछ टारगेट है अपने 50 के आसपास के। 50 सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो 51 के 51 52 ऐसे कुछ चलते हुए नजर आएगा। ये 53 स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कल के दिन एक्ट करेगा वो रहेगा 50 डे ईएमए का यहाँ पे 44 पे, और नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन पे 43 के आसपास 43.28। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है अपन को टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे क्लियर कर दूंगे मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए वहां ज्वाइन किया करें, इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।